बल्ले 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 बल्ले। आइए सब जन बैठ जाएं, अपने स्थानों को ग्रहण करें। इससे आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम नीलम है, मैं अमृतसर की रहने वाली हूँ। मदर और फादर को जय मसीह की और सभी कलीसिया को जय मसीह की। 27 साल पहले आपको एक ब्रेन का रोग शुरू हुआ था जी। क्या था वो रोग, क्या तकलीफ रहती थी, डॉक्टर्स क्या बताते थे? आप खुल के बताएं अपनी गवाही में। ब्रदर मैं 16 साल की थी तो मेरा सिर दर्द शुरू हो गया था, आधा सिर दर्द लेफ्ट साइड से, और उस टाइम तो लगा कि शायद ऐसे ही हो रहा है। तो मदर, मेरे पापा नहीं है तो मेरे मम्मा ने जो हमारे फैमिली डॉक्टर थे उनसे मेडिसिन लेके देनी और तेल की मसाज करनी कि ठीक हो जाएगा, बच्ची है शायद गर्मी की वजह से, लेकिन वो नहीं ठीक हो रहा था। उसके बाद धीरे धीरे करके मेडिसिन खाती रही और इतना ज़्यादा होने लगा कि मुझे कोई रात के 3 बजे स्टार्ट हो जाती थी सिर दर्द, और जैसे दोपहर के 2-3 बजेंगे तो फिर जाके उल्टी आनी और इतना दिल कच्चा होता था और मेरी कंडीशन बहुत खराब हो जाती थी। ओके, जब आपको डॉक्टर के पास लेकर गए, आपकी एमआरआई हुई, क्या बताया डॉक्टर ने कि प्रॉब्लम क्या है? ब्रदर मेरी शादी हुई थी 2000 में, तो मेरी शादी, मेरे हस्बैंड आर्मी में, तो उन्होंने भी जब देखा कि इसका तो सिर दर्द रोज का ही हो गया है, तो मेरे जैसे मैंने कहीं भी जाना सिर दर्द की मेडिसिन हमेशा मेरे पर्स में रहती थी। तो जब भी उन्होंने फिर लास्ट बोला कि हम चेक करवाते, एमआरआई करवाई लेकिन कुछ नहीं था। लास्ट फिर उन्होंने 2-3 महीने बाद डॉक्टरों ने बोला कि आप एक और टेस्ट करवाओ, एमआरआई भी करवाओ। तो उसमें उन्होंने बोला कि सिर में कुछ नहीं, स्वेलिंग है, पेन की वजह से स्वेलिंग हो रही है। तो आप कितने डॉक्टर्स के पास गए उस समय इलाज करवाने के लिए? कम से कम मैंने प्रभु में आने से पहले 20 से 25 डॉक्टर चेंज किए हैं। कहाँ कहाँ के, कौन कौन से शहर के? जैसे मेरे हस्बैंड आर्मी में थे तो अमृतसर से स्टार्ट हुआ था, अमृतसर, जलंधर, जम्मू में, वेस्ट बंगाल, सिक्किम में, जबलपुर में, एमपी में, कोई आर्मी के हॉस्पिटल से, और बाहर अमृतसर जैसे हमारे लिवासा है, फोर्टिस स्कॉट हॉस्पिटल, वहाँ से भी। और जो फैमिली डॉक्टर था वो तो रोज इंजेक्शन लगाता था कि जब भी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। और इतना इलाज करवाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं था? नहीं। आपको क्या लगता था कि ठीक हो पाएंगे या नहीं? मन में क्या आता था उस समय? नहीं ब्रदर, उस टाइम तो यही लगता था कि मुझे लगता था शायद ये लास्ट अभी ऐसे रहेगा मेरे साथ ही, जब मेरी डेथ होगी साथ ही जाएगा। और ऐसी हालत में कोई घर का काम नहीं करते थे, आप चल फिर नहीं पाते थे? नहीं, मेरे बच्चे छोटे थे, हमेशा मैं सिर को बांध के रखती थी। और ये ब्रेन का रोग डे बाय डे बढ़ता जा रहा था? बहुत बढ़ता जा रहा था। परमेश्वर ने कैसे आपको चंगाई दी, कैसे आप आजाद हुए फिर? ब्रदर आई तो मैं अपनी बेटी के लिए थी प्रभु में, लेकिन जिस दिन मैं फर्स्ट दिन आई थी प्रभु में तो मैं जब घर गई तो सिर दर्द और ज्यादा होने लगा, इतना बढ़ गया सिर दर्द, जाते जाते घर में मेरी बॉडी पूरी शिवर कर रही थी। और उसके बाद घर में जाके मुझे उल्टी भी हुई और लूज मोशन होने लगे, और जैसे मुझे लूज मोशन हुए मेरा सिर दर्द एकदम से बंद हो गया। और मुझे उस दिन से शाम को लगा कि कहीं नहीं मेरा हल हुआ, यहाँ से होएगा। और उस दिन के बाद से कोई ब्रेन का रोग नहीं है? उस दिन के बाद ब्रदर मैंने इतना प्रभु के ऊपर विश्वास किया कि मैं घर में फादर साहब की टीचिंग सुनती रहती थी। तो मुझे जैसे फादर साहब बोलते कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। और उसके बाद जैसे हम मीटिंग में संडे और थर्सडे को आते हैं, ये खुदा की हमें एक गिफ्ट है। और जैसे हमें खुदा का एक और गिफ्ट मिला है कि हमने शाम को 8 से 9:30 बजे जो हमारा प्रेयर का टाइम है, मैं प्रेयर में हील हो गई, प्रेयर माउंटेन सुन के। और मुझे 3 मंथ तक उल्टियाँ आई, इतनी उल्टी आती थी। जब भी मैं प्रेयर माउंटेन पे बैठती थी मुझे बाल्टी लेके साथ बैठना पड़ता था, और चाहे कोई बड़ा बर्तन के अभी उल्टी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे उल्टी आती थी मेरा सिर दर्द बंद होता गया। और अभी कितने महीने हो चुके आप बिल्कुल फ्री हैं? अभी ब्रदर मैं 8 मंथ से बिल्कुल फ्री हूँ। कोई मेडिसिन नहीं? कोई मेडिसिन नहीं, कोई इलाज की जरूरत कोई नहीं? डॉक्टर के पास बिल्कुल नहीं जाती मैं। और तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को, महिमा दे, अपने हाथों को उठाएं।
ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। और आज जो भी जन ऐसी बीमारियों के नीचे, ऐसी प्रॉब्लम्स के नीचे हैं, 27 साल हो चुके थे इस बहन को उस बीमारी के नीचे, इलाज करवा करवा के थक चुके थे, लेकिन जैसे प्रेयर हुई, वॉमिटिंग्स हुई, वो सारा किया कराया, खिलाया पिलाया, वो जादू टोना, वो बीमारियां वो अंदर से बाहर निकली और ये बहन फ्री हुए। इसीलिए आपको हमेशा ये बोला जाता है कि प्रेयर माउंटेन की प्रेयर्स आपके लिए अटेंड करना बहुत जरूरी है। प्रेयर माउंटेन की प्रेयर हर रोज शाम को 8 बजे शुरू होती है, 9:30 तक उस प्रेयर को आप अटेंड करें। वो सारे बंधन जो शैतान ने बांधे हैं, वो सारे कर्ज आप अपनी आंखों के सामने उन्हें टूटता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम में। तो अपने हाथों को उठा के प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें, अपने हाथों को हिलाएं ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में सब जन। और इस तरह से नेक्स्ट टेस्टिमनी कोलकाता चर्च ब्रांच से सिस्टर पूनम देवी की हमारे पास आई है। कोलकाता चर्च ब्रांच से सिस्टर पूनम की टेस्टिमनी हमारे पास आई, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी हम पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करते हैं तो फिर दूरी मायने नहीं करती। चाहे आप किसी भी ब्रांच से मीटिंग को अटेंड करते हैं, चाहे आप ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करते हैं, इस तरह से कोलकाता चर्च ब्रांच में भी परमेश्वर ने बड़े बड़े कामों को किया। सिस्टर पूनम देवी की टेस्टिमनी हमारे पास है, ये बहुत अद्भुत टेस्टिमनी है। तो मैं चाहता हूं कि हम सबसे पहले इनकी टेस्टिमनी इन्हीं ही के मुंह से सुनते कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सभी को जय मसीह। मेरा नाम पूनम देवी, मैं कोलकाता ब्रांच से गवाही देने जा रहा है। 2012 में मेरे ऊपर जादू टोना हुआ था और सपने देखते थे। सपना में गंदा पानी, मुर्दे, जला लकड़ी और सुबह उठते थे बॉडी में दर्द रहता था और मुंह से आवाज ना निकलता था। पागलपन के मेंटली असेप्ट होने लगा, पागलपन के दौड़ा करने लगा, घर से भाग जाते थे, इन सर पर टकते थे, इन पति के साथ लड़ाई होता था, इन आस पास के लोग पागल करते थे, हमेशा बुखार रहने लगा। हम डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर ने टाइफाइड मलेरिया बताया, माथा में चक्कर देने लगा। फिर हम कोई घर के काम न करते थे, बच्चा हमारा बाथरूम ले जाता था, हमेशा मरने का ख्याल आता था। एक बार फांसी लगाकर 2 बार पानी में डूबकर मैं मरने का कोशिश करे। फिर 2 साल मेडिसिन खाए और इंजेक्शन लगा और कोई फर्क न पड़ा। मैं एक सिस्टर द्वारा अंकुश नरूला मिनिस्ट्री आए, मैं ब्रांच आने लगे। इन ब्रांच के द्वारा परमेश्वर के दास द्वारा ले हैंड हुआ, जब से गर्माहट महसूस हुआ। हमारा जादू टोना से हम आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। सभी को जय मसीह। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। 30 नवंबर 2025 को जब परमेश्वर के दास दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, वो ले हैंड भी हमारे पास है। हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर की आत्मा ने जब इन्हें छुआ तो कैसे इन्हें परमेश्वर ने आजाद किया। उस ले हैंड प्रार्थना को देखेंगे। हो गया तू कुर्बान। जैसे परमेश्वर के दास परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, उसी समय वो जादू टोने का प्रभाव इनकी लाइफ से खत्म हुआ। इन्हें ऐसे लगा कि इनसे कोई निकल कर गया है और उस दिन के बाद ये पूरी तरह से उस जादू टोने से, उस पागलपन से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए, बड़े छुटकारे के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा गया अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा, यानी कि नाश कर दिया जाएगा। बाइबल कहती कि याकूब के घराने पे कोई भी जादू टोना, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। और ये वचन इस बहन की लाइफ में पूरा हुआ। परमेश्वर ने इन्हें उस जादू टोने से आजाद किया, डिप्रेशन से, पागलपन से आजाद करके एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहे हैं, लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का। आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम टीना है, हम हरियाणा कैथल से रहने वाले हैं। सभी को जय मसीह, मम्मा पापा को जय मसीह। ये आपके मदर की टेस्टमनी है? हाँ जी। क्या नाम है इनका? मंजीत। ओके, क्या टेस्टमनी है बताएं इनकी? मेरी मम्मी को
मैरिज के बाद 2003 में इनकी मैरिज हुई थी और उनके बाद ही 6 मंथ के बाद मतलब इनको दुष्ट आत्मा को अटैक होने शुरू हो गए थे। फिर दुष्ट आत्मा के अटैक इनके धीरे धीरे बढ़ते गए, ये बीमार रहने लगे और इनकी दवाइयाँ भी करवाई। दुष्ट आत्माएं इनके साथ गलत संबंध बनाते थे, इनके ड्रीम्स में आते थे और बोलते थे कि मैं तुम्हें और तेरे बच्चों को, तेरे हस्बैंड को मार कर जला दूंगा। और जब ये अटैक होता था तो 5-5 घंटे इनको लगातार खेल आती थी। यस ब्रदर। कोई सुध बुध नहीं रहती थी, अपने आप को मारने की ये कोशिश करते थे। यस ब्रदर। घर से भाग जाते थे। यस और ब्रदर। कई बार 4-4 दिन तक इनसे बेड से उठा तक नहीं जाता था, इतना ज्यादा वीक हो जाते थे। यस ब्रदर। और इनको क्या क्या बीमारियां हुई, क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी? इनको डिप्रेशन में रहते थे और मेंटली अटैक भी होने लगे और टाइफाइड जैसे मलेरिया, अस्थमा, टीबी वगैरह हो गया था। और इनको 2 बार मेंटल हॉस्पिटल में भी लेकर गए थे। यस ब्रदर। क्या हुआ वहां पे जब गए तो? जब हम इन्हें लेकर गए सिरसा में हॉस्पिटल में, तब इनका इलाज करवाया, रिपोर्ट्स करवाई, MRI करवाई, पर रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया। क्योंकि इसके पीछे एक बहुत जादू टोना जो परिवार के ऊपर कई सालों से चलता आ रहा था। यस ब्रदर। और बहुत सारी अन्य जगहों पर भी लेकर आए। यस ब्रदर। कई बार इनको वहां पर जंजीरों से बांध कर, सांकलों के साथ बांध के रखा जाता था। यस ब्रदर। तो कौन देख रेख करता था? कैसी कंडीशन थी इनकी उस समय? ब्रदर हम ही इनकी देख रेख करते थे, मैं, मेरे पापा, मेरे दादी दादा, वो मेरे भाई तो छोटे छोटे थे। मेरी पढ़ाई भी छूटी दुष्ट आत्माओं के चक्कर में, क्योंकि घर का सारा काम मेरे को ही करना पड़ता था, ये बेड पे ही पड़े रहते थे। क्योंकि लाखों रुपए इनके इलाज के ऊपर और अन्य जगहों पर आप खर्च कर चुके थे, लेकिन कोई फर्क नहीं था। यस ब्रदर। फिर यहाँ के बारे में, चर्च के बारे में कैसे पता चला था? हमें हमारे गांव में पास्टर जी रहते हैं, उन्होंने खामरा चर्च के बारे में बताया। हाँ। और जब मैं फर्स्ट बार यहाँ पर आई मम्मी पापा के साथ, तब मेरे को लगा कि यहाँ पर लोग मतलब पैसे देकर या लेकर गवाहियाँ लेते हैं। तब मेरे को बिलीव नहीं था यहाँ पर। जब सेकंड बार यहाँ पर आई तब मैंने गवाहियाँ सुनी, यूट्यूब के जरिए भी सुनी, तब मेरे को बिलीव हुआ कि परमेश्वर से कहा कि मैंने भी यहाँ पुलपट पर खड़े होकर गवाही देनी है, मैंने भी अपनी मम्मी की जान को बचाना है, क्योंकि माँ ही एक बड़ा सहारा होती है बच्चों का। मेरी माँ रोती रहती थी कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का सहारा कौन बनेगा, इनकी कौन देख रेख करेगा, क्योंकि लास्ट बार जब हम मसीह में नहीं थे तब इन्होंने कहा कि मेरे मम्मी पापा से बात करवा दो, शायद ये मेरा लास्ट दिन है जिंदगी का। तब मैं रो रही थी कि मैं अभी क्या करूं, क्योंकि सारी जगह घूम के देख लिया था, अन्य जगहों पर भी गए थे, पर कहीं से भी आराम नहीं आया। और डॉक्टर ने भी सारी जगह से जवाब दे दिया। मेरी फैमिली रोती रहती थी कि हमारा क्या होगा, मम्मी के बिना हम कैसे जिएंगे। मैंने तो सोच ही लिया था कि अब मेरी माँ नहीं बच सकती। फिर जब हम चर्च में आए जहाँ पर गवाहियाँ सुनी तो मेरा बिलीव और भी बढ़ा। मैंने सोचा कि यही है हमारा मसीहा, क्योंकि मैं प्रभु यीशु के नाम से बिल्कुल बिल्कुल अनजान थी। कभी नहीं सोचा था कि कोई यीशु मसीह भी है जो गरीबों का मसीहा है, जो दुखियों के दुख दूर करता है। जब यहाँ पर आए तो यीशु मसीह के नाम के बारे में जाना तो मेरा बिलीव और भी बढ़ा। और यहाँ पर 26 अप्रैल हम आए 2026 में और प्रेयर को रिसीव किया। पापा जी ने कहा कि जिनको दुष्ट आत्माओं का अटैक होते हैं उनको आगे लेकर आए, तब ये आगे आए और प्रेयर को रिसीव किया और दुष्ट आत्मा इनको छोड़कर निकला। वो 23 साल का दुष्ट आत्मा इनको छोड़कर निकला और ये आजाद है। आज तक कोई भी दुष्ट आत्मा का अटैक इन पर कुछ भी नहीं होता। और तारीफ करें इग्लेसिया, जितनी ताकत आपके हाथों में है। तूने बचाया ऊंचा नहीं है, जोर से तालियों के साथ। तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला। और अभी कितने महीनों से ये बिल्कुल ठीक है? अभी ब्रदर 4-5 मंथ से बिल्कुल फ्री है। आप बिल्कुल। बताएं क्या नाम है आपका सिस्टर? मनजीत। अभी आप बिल्कुल ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक हूँ ब्रदर जी। कोई अटैक नहीं है, कोई दुष्ट आत्मा का कोई डर कुछ नहीं अभी? नहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री हूँ। आज परमेश्वर की प्रेजेंस में जो यहाँ पे बैठे हैं,
आप जानते हैं कि परमेश्वर डिलीवर करने वाला, वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आज जब प्रेयर होगी तो अपने आप को ढीला छोड़ दें। जब प्रार्थना को आप ग्रहण करोगे, वो जादू टोना, वो दुष्ट आत्माएं आपके शरीरों को छोड़ेंगी, निकलेंगी। आज आपकी आजादी का दिन है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आपकी डिलीवरेंस का दिन है इन द नेम ऑफ जीसस। तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु, उजाला उजाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। तेरे फजल से यीशु, उजाला उजाला है। आप बताएं ब्रदर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरमीत सिंह है, पटियाले तो मैं जी। ओके, 2023 में आप क्या काम करते थे उस समय? मैं कारपेंटर ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। किसी दुकान के ऊपर? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ओके, तो क्या हुआ था आपके साथ? क्या इंसिडेंट, क्या हादसा हुआ? खुल के बताएं अपनी गवाही में। ਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਐਦਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੰਮਕਾਰ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਰੁਕ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾਦਾ ਸਰ ਪੀਏ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲੈਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ, ਗੁਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗੁਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਲੈ ਆਣਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਬਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਧੋ ਲਓ ਕੱਪੜੇ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ 'ਚ ਕੱਢ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। क्योंकि आपका काम पहले अच्छा चलता था, लेकिन जब वो जादू टोना हुआ, जब अटैक हुआ, उसके बाद से आपका काम बंद हो गया बिल्कुल ही। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕੀਤੀ ਕਾਫੀ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। और डिप्रेशन में जाने के कारण आपकी आंखों की रोशनी कम होती जा रही थी। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਚਨ ਪੜਨ ਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ मोबाइल चला चला के लाइटां काफ़ी चला के पढ़िया करा, मेरे तो पढ़िया ना जावे जी। ओके, तो परमेश्वर ने फिर कैसे आपके जीवन में कार्य किया, कैसे आपकी लाइफ रिस्टोर हुई? मैं 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਉਸੇ ਘੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਘੜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ 20,000 ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 20,000 ਦਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ। ਮੇਰਾ 골ਡ ਵੀ ਵਿਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 골ਡ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਈਸਟਰ ਡੇਟ ਤੇ ਮੈਂ 골ਡ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 10-10 ਰੁਪਏ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਉਹ 골ਡ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ 골ਡ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਮੈਂ 골ਡ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 골ਡ ਨਾਲ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। मेरे घर ईंटा आ चुके हैं, मिस्त्री हुण कल तो लग जाणगे। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। इस
बड़ी गवाही के लिए। ये एक, अगर आपने ध्यान से इस गवाही को सुना तो परमेश्वर ने इनकी लाइफ को रिस्टोर किया। जो व्यक्ति जिसके पास घर में साबुन लाने के लिए 10 रुपए तक नहीं होते थे, ऐसी हालत, ऐसी कंडीशन, लेकिन जब खुदा के घर में आए परमेश्वर ने लाइफ को चेंज किया और ऐसा बोना शुरू किया जो हैसियत से बाहर था, ऐसा बोना शुरू किया जो लगता था कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने रास्तों को खोला। आज ये भाई फाइनेंशियली ब्लेस हुए, खुदावन ने लाइफ को रिस्टोर किया। तो परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाते हुए, जो कुछ शैतान ने आपसे छीना है वो आपके जीवनों में वापस आने वाला प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो खोया हुआ आनंद वापस आने वाला, खोया हुआ फाइनेंस वापस आने वाला यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में अपने लिए रिसीव करते हुए, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? सभी सबको जय मसीह की। मेरा नाम पूजा है, मैं पठानकोट की रहने वाली हूँ। जून 2017 में आपकी मैरिज हुई थी? हाँ जी। ओके, उसके बाद आपके पास 2 बेटियां थी। हाँ जी। क्या गवाही आपकी, आप प्लीज बताएं फिर। 2018 में मेरी फर्स्ट बेबी गर्ल हुई, 2020 में सेकंड बेबी गर्ल हुई। हमारी हार्ट डिजायर थी कि हमें परमेश्वर एक बेबी बॉय के साथ ब्लेस करे। मेरे ससुराल फैमिली बैकग्राउंड में जेठ जेठानी सभी के पास बेबी गर्ल थी, किसी के भी पास बेबी बॉय नहीं था। तो बटाले क्रूजर में जब मैं गई तो वहाँ अनॉइंटिंग ऑयल के साथ परमेश्वर ने जो प्रेयर की वो ऑयल के साथ मैंने रिसीव की और उस ऑयल को अपने पेट पे लगाया और प्रेयर की। जो परमेश्वर का दास जो वर्ड बोल रहा है उनको मैंने रिसीव किया और 2026 को और जनवरी नेक्स्ट मंथ जब मैंने टेस्ट किया तो मैं प्रेग्नेंट थी। मेरा टेस्ट पॉजिटिव था। और प्रेगनेंसी इस बार जब हुई कितने साल के बाद हुई ये? 6 साल के बाद। और आपका यही विश्वास था, हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर इस बार हमें बेबी बॉय के साथ ब्लेस क्योंकि आपके परिवार में, घराने में किसी के पास भी बेटा नहीं था। हाँ जी। और आप प्रभु के साथ जुड़े रहे, विश्वास में बने रहे, और परमेश्वर ने आपको सुंदर बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ आशीषित किया। तारीफ करें खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। ऊंची आवाज में प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए, उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं कि परमेश्वर किस तरह से लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है। परमेश्वर हार्ट डिजायर को फुलफिल कर रहा है। खुदावंद रास्तों को खोलने वाला, वो आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। आज परमेश्वर के घर में जो लोग आए हैं, जो निराशा में है या उदासी में है या आपकी लाइफ में कुछ भी बुरी परिस्थितियां क्यों ना है, आज जब आप वर्ड को सुनोगे, प्रार्थनाओं को ग्रहण करेंगे, आपकी जिंदगियां सेम नहीं रहेंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही गया बिहार चर्च ब्रांच से सिस्टर सुषमा देवी की है और ये गवाही इनके बेटे की है। जब आप इस टेस्टमनी को सुनेंगे तो हमारा विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और आपका विश्वास भी और ज्यादा परमेश्वर के ऊपर मजबूत और ज्यादा बढ़ेगा कि परमेश्वर कैसे लोगों की जिंदगियों में बड़े बड़े कामों को कर रहे हैं, कि कैसे लोग सिर्फ स्क्रीन के ऊपर मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, सिर्फ स्क्रीन के ऊपर कोई कितनी दूर बैठा है, कोई अपने घरों पर बैठ के सुन रहे हैं, लेकिन जब भी वो फेथ अपना परमेश्वर को शो करते तो कैसे परमेश्वर बड़े बड़े काम लोगों की जिंदगी में कर रहे हैं। आज ये बिहार गया चर्च ब्रांच के साथ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं पहले कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम है सुषमा देवी, ये मेरा बेटा है रोहित कुमार। मेरा बेटा के अचानक तबीयत खराब हुआ, सर्दी खांसी हुआ, मैं डॉक्टर के पास गया, मेरा बेटा के कोई दवा नहीं असर हुआ। फिर 5 डॉक्टर मैंने बदला
तैयो मेरा बेटा के कोई दवा असर नहीं हुआ। मेरा बेटा को हपनी बढ़ने लगा, सर्दी बढ़ने लगा, उल्टियां होने लगा और मेरा बेटा काफी कमजोर हो गया था, स्कूल नहीं जाता था। बहुत काफी मैं परेशान हो गया, मैं दुखित हो गया कि मेरा बेटा के क्या होगा। फिर डॉक्टर ने बोला कि आपको बेटा के अस्थमा है, इस बीमारी नहीं ठीक हो सकता है जब तक आपको बच्चा रहेगा धरती पर, जब तक 3 बार आपको पंप पे ऑक्सीजन लेने पड़ेगा। मैं बहुत काफी घबरा चुके हैं, लेकिन एक बहन ने परमेश्वर के बारे में जानते थे, बोला कि चलिए गया ब्रांच में, वहाँ आए तो बहुत गवाही पड़ रहा था। मैंने सुना, मैं बहुत आनंदित हुआ। मैं परमेश्वर को गवाही के सुन के कि मेरा भी बच्चा के जरूर चंगा करेंगे। प्रार्थना को हम रिसीव किए और ऑल तेल मेरे बेटा पर लगाएं और मेरा बेटा बिल्कुल उसी दिन से मेरा बेटा बिल्कुल आजाद है। इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सभी को जय मसीह की। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। अगर आपने ध्यान से इनकी टेस्टमनी को, इनकी गवाही को सुना तो इन्होंने बताया कि जब इनके बेटे की अभी 15 साल की उम्र है, जब 1.5 साल का था तो तभी से ही इसको अस्थमा का रोग शुरू हो गया था और इसके कारण जो इनके लंग्स थे वो पूरी तरह से इफेक्टेड हो चुके थे। बेटे को प्रॉपर सांस नहीं आती थी, बड़ी मुश्किल से खींच कर इसे सांस लेनी पड़ती थी और इसके साथ ही इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम था उसने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। कुछ भी खाता था तो सेम टाइम ये वॉमिट कर देता था और लगातार वॉमिट्स के कारण ये स्कूल नहीं जा पाता था और 8वीं क्लास में ही इनके बच्चे ने पूरी तरह से स्टडी छोड़ दी थी। और उसके बाद इनकी फैमिली वाले भी यही सोचते थे कि अभी जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ही इनकी बीमारियां जो घटने के बजाय वो बढ़ती जा रही हैं। लगातार ये रोग बढ़ता जा रहा था, पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो चुके थे। बच्चे को स्कूल से हटा दिया, घर में रखा, बेड पर रहता था। इसके साथ ही लगातार इन्होंने 5 डॉक्टर्स बदले और जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर इन्हें यही बताता था कि तुम मेडिसिन खाओ, मेडिसिन से फर्क पड़ जाएगा। लेकिन जैसे ये मेडिसिन खाते जा रहे थे, मेडिसिन से ये और ज्यादा बीमार होते जा रहे थे और उस मेडिसिन से 1% भी फर्क नहीं पड़ा और डे बाय डे वो जो रोग था, वो जो बीमारियां थी वो बढ़ती जा रही थी। और जैसे फिर किसी ने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में इन्हें बताया, फिर 22 फरवरी 2026 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस दिन ये ब्रांच में मौजूद थे और जैसे ही उन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनके बच्चे को छुआ, वो रोग इनके बच्चे को छोड़ के गया और आज इनका बच्चा पूरी तरह से आजाद हो चुका है। जो बच्चा चल नहीं सकता था अच्छे से, खींच कर सांस लेनी पड़ती थी, आज आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं वो दौड़ पा रहा है, पूरी तरह से आजाद हो चुका है उस रोग से, उस बीमारी से। तो जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं और उसी यहोवा परमेश्वर ने इस बच्चे को चंगा किया और एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। यावे राफा एलोही शादा ईरे आदोनाई आदिमुगावो। आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुस्कान है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? गुरदासपुर से। ओके, क्या टेस्टमनी है बताएं। जुलाई 2018 में जब आपकी शादी हुई थी, क्या हुआ उसके बाद अपनी गवाही बताएं आप। ब्रदर जी, मेरी मैरिज हुई, उसके बाद परमेश्वर ने मुझे इसी भवन से 5 साल के बाद एक बेटी के साथ मुझे ब्लेस किया। उसके बाद मेरी हार्ट डिजायर थी कि प्रभु जब भी आप मुझे सेकंड बेबी दे तो बेबी बॉय ही दे। जब आपको फर्स्ट बेटी 5 साल बाद हुई थी, हाँ जी, क्या प्रॉब्लम थी या क्या कारण था, क्यों ऐसा हो रहा था? मुझे थायराइड था, जैसे स्वेलिंग्स वगैरह थी और भी कई तरह की प्रॉब्लम थी, इस करके मुझे मतलब बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। और कितने डॉक्टर्स के पास गए इलाज करवाने के लिए आप? मैं कम से कम 10 डॉक्टर्स के पास गई थी। सभी यही कहते थे कि इन बीमारियों के कारण आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है। यस ब्रदर। आपको क्या मन में क्या आता था, क्योंकि 5 साल हो चुके थे वेट करते हुए? ब्रदर बहुत ज्यादा परेशान होती थी
क्योंकि मेरे पास बेबी नहीं था, सबके पास बेबी था और मेरी मैरिज को 5 साल हो चुके थे, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। फिर परमेश्वर ने मुझे इसी भवन से बेटी के साथ ब्लेस किया था। तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। ओके, क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद ब्रदर जी, जब मेरी बेटी 3 साल की हो चुकी थी तो मेरी हार्ट डिजायर थी कि प्रभु जब भी आप मुझे सेकंड बेबी दे तो बेबी बॉय ही दे, क्योंकि हमारे घर में बेटियां ही होती थी, बेटा नहीं होता था। और मेरे ब्रदर इन लोग के भी 2 बेटियां थी, तो सभी हमें बोलते थे कि इनके घर में बेटियां ही होती हैं, बेटियां ही होगी, बेटा नहीं होगा। जब लोग हमें ऐसे ताने मारते थे तो हमारा मन बहुत ज़्यादा परेशान होता था और मेरे मदर इन लोग बहुत ज़्यादा रोते थे कि हमारे घर में बेटा नहीं होगा। फिर उसके बाद पिछले साल पापा जी ने मम्मा जी के बर्थडे पर अनाउंस किया कि सब जन अपने ले हैंड कार्ड फिल करें, तो हमने भी अपना ले हैंड कार्ड फिल किया। और उसके बाद पापा और मम्मा जी दोनों के द्वारा हमारा ले हैंड हुआ। फिर जब ले हैंड हुआ तो उसी महीने मुझे एक ड्रीम आया। लास्ट में मुझे 9 नवंबर 2025 में मम्मा और पापा जी के द्वारा जब हमारा ले हैंड हुआ, उसके बाद मुझे एक ड्रीम आया कि मैंने अपने पेट में एक बच्चा देख रही हूँ और मेरे कानों में आवाज़ें आ रही हैं कि उठ, प्रेगनेंसी टेस्ट चेक कर, तू प्रेग्नेंट है। तो मैंने सोचा कि उस टाइम जब मैं सोई थी तो मेरा मन भी खराब हो रहा था, तो मैंने सोचा कि हमारी तो कोई प्लानिंग भी नहीं है, तो ये कैसा ड्रीम है। लेकिन वो आवाज़ें बार बार मेरे कान में आ रही कि उठ और प्रेगनेंसी टेस्ट कर। तो मैं उठी और मेरे पास उस टाइम कोई भी प्रेगनेंसी टेस्ट चिप नहीं थी, लेकिन मैंने अपना बाथरूम सैंपल रख दिया और सुबह मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट करवा कर आइए। तो जब टेस्ट करवाया, उस दिन संडे था और हम चर्च के लिए रेडी हो रहे थे, तो परमेश्वर ने मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव के साथ ब्लेस किया और मैं बहुत खुश हुई और मैं गुरदासपुर ब्रांच में गई। मैंने परमेश्वर का थैंक्स किया कि प्रभु आपने मुझे ब्लेस किया है। उसके बाद जब मैं रोज अपनी रूटीन में प्रेयर करती थी तो मैं यही कहती थी कि प्रभु जैसे आपने मुझे, जैसे मेरे स्पिरिचुअल फादर को सोफिया और यर्मिया के साथ ब्लेस किया है, प्रभु आप मुझे भी सोफिया और यर्मिया के साथ ब्लेस करने जा रहे हो। और मैं यही कहती थी, प्रभु तेरे वचन में लिखा है धर्मी जन का वंश बचाया जाएगा, और मेरे परमेश्वर ने मेरा वंश बचाया। और फिर मैं ये कहती थी कि प्रभु मेरे घर में खुशियों के ढोल बजने जा रहे हैं, और परमेश्वर ने मेरे घर पे खुशियों के ढोल बजवाए और मैं परमेश्वर का बहुत थैंक्स करती हूँ। फिर मेरे परमेश्वर ने मुझे पूरे 9 मंथ संभाल के रखा, लेकिन मेरे प्रेगनेंसी के दौरान भी हमें यही सुनने को मिलता था कि ये प्रेग्नेंट है, इनके बेटी ही होगी, बेटा नहीं होगा, क्योंकि इनके बेटियां ही होती है। लेकिन मेरा विश्वास था, क्योंकि हम लगातार भवन से जुड़े हुए थे और यहाँ से जितनी टेस्टमनी होती थी मैं इनको रिसीव करती थी कि परमेश्वर अगर तू इनको बेटा देने की ताकत रखता है तो मुझे भी देने की ताकत रखता है। तू हमारी भी शर्मिंदगी को दूर करेगा जैसे तूने इनके शर्मिंदगी को दूर किया। हम लगातार परमेश्वर के दिए गए सरमन्स को सुनते थे परमेश्वर के दास के द्वारा, और लगातार गवाहियों को सुनते थे, रिसीव करते थे। और ऐसे परमेश्वर ने मुझे पूरे 9 मंथ संभाल के रखा, और फिर पूरे 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद परमेश्वर ने मुझे 13 जुलाई 2026 में एक सुंदर बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। हो लोगो आ चक लवो सबूत के साडा यसू जिंदा है, लोगो आ चक लवो सबूत के साडा यसू जिंदा है, मेरा यसुआन को चूना दे आराम भी देता है। हो लोगो आ चक लो सबूत के साडा यसू जिंदा है, लोगो आ चक लवो सबूत के साडा
यसू जिंदा है लोगो आ चक लवो सबूत के साडा यसू जिंदा है ओ लोगो आ चक लवो साडा यसू जिंदा है तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम। जितनी ताकत आपके हाथों में है तालियों के साथ खुदावंद का थैंक्स करें। इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां जो आप सुन रहे हैं कि कैसे खुदावंद लोगों के जीवन में कार्य कर रहे हैं, आज खुदावंद के घर से आप अपने मिरेकल को, अपनी गवाही को लेके वापिस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कोई अंधकार की शक्ति, कोई ताकत आपको उस गवाही को लेने से नहीं रोकेगी यीशु मसीह के नाम में। आप क्या सलाह देना चाहते हैं उन बहनों को, उन परिवारों को जिनके पास बेबीज नहीं है अभी भी? जिनके पास आज भी बच्चे नहीं हैं, मैं उनको यही सलाह देनी चाहती हूँ कि आप जीवित भवन के साथ जुड़े, परमेश्वर के दास के द्वारा दिए गए वचनों को सुने, क्योंकि परमेश्वर ने अपना सच्चा नबी इस जगह पर ठहराया है। वो दिन रात हमारे लिए मेहनत करती है। आप सर्जन परमेश्वर के दास को सुने और अपनी गवाहियों को ले। सब जन परमेश्वर के दास के लिए एक बार जबरदस्त ताली बजाए। थैंक यू जीसस। हौसला हरदे नहीं हुंदे, अखां भरदे नहीं हुंदे, यसू नू मनण वाले कदे डरदे नहीं हुंदे। हौसला हरदे नहीं हुंदे, अखां भरदे नहीं हुंदे, यसू नू मनण वाले कदे डरदे नहीं हुंदे। हो सकदा रंग उड़ जावे कलियां ते फुल्लां दो। तारीफ करें एक बार जोर से इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। खुदावंद शर्मिंदगियों को दूर करने वाला परमेश्वर है। आज खुदावंद के दास दासी के द्वारा जो वर्ड आप सुनोगे, प्रार्थनाओं को जो ग्रहण करोगे, आज अपनी गवाही को आप 100% लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम जीवन को महिमा मिलिया दे। मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। आप बताएं भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम नवी है, मैं मुकेरिया शहर का रहने वाला। किसकी टेस्ट बनी आज? एक गवाही मेरे फादर दी है। क्या नाम है इनका? इनका नाम नाथी राम। ओके, क्या टेस्ट बनी है बताइए इनकी? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ 15 ਸਾਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਸਿਗਰਟ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। और इनकी कमाई जो थी वो सारी ऑलमोस्ट नशों में ही जाती थी जी। और पारिवारिक माहौल कैसा था इनके नशे की वजह से? हर टाइम लड़ाई झगड़ा, कई बार इन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की और कई बार नशा करके बाहर ही गिरे पड़े रहते थे। मेरे दोस्त मुझे फोन करते कि तुम्हारा डैडी उधर है, उसे ले जाओ, तो शर्मिंदगी बहुत महसूस होती थी। और जब नशा करने के लिए पैसे नहीं थे तो घर का क्या क्या इन्होंने बेच दिया था? इन्होंने बर्तन और हमारे पास एक स्कूटी थी उसे भी गहने डाल दिया। मोटरसाइकिल, बाइक जो हाँ, था। सब कुछ इन्होंने गहने डाल दिया, बेच दिया। जब तोड़ इतनी ज्यादा हो गई तो इन्होंने घर के बर्तन तक बेचने शुरू कर दिए और लोगों से उधार पैसा मांग मांग कर आपकी फैमिली जी गुजारा करती थी जी। क्योंकि सारा पैसा जो था इनकी वजह से वो नशे में जा चुका था जी। तो जब ये नशा इनका खत्म नहीं हुआ और हमेशा शर्मिंदगी रहती थी परिवार जी। के ऊपर, आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में, इस चर्च के बारे में कैसे पता चला था? मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने 2021 में मुझे बताया कि परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है, तो एक बार चर्च में आ। तो मैं चर्च में जब गया तो जिस दिन मैं चर्च में गया उसी दिन से मेरे घर में विरोध शुरू हो गया मसीह के नाम का। मेरा वो सब बोलते थे कि ये गौरव का परमेश्वर है, इनसे मत पूछो, ये कुछ भी नहीं कर सकता, ना तुम्हें कुछ देगा, सगो ये लेने वाला परमेश्वर है। और लोगों ने आपका विरोध किया? लोगों ने मेरा विरोध किया, ठट्ठों में परमेश्वर के दासों को और उनके नबियों को, रसूलों को उड़ाया, परमेश्वर की बेइज्जती की। मेरे घर वालों ने इतना तक बोल दिया था कि नशे कर ले पर चर्च नहीं जाना।
आपकी फैमिली ये बोलती थी? मेरी फैमिली, मेरे फादर ये बोलते थे कि नशे कर ले पर चर्च नहीं जाना। इतना ज्यादा विरोध करते इतना थे? ज्यादा विरोध होता था। मेरे फादर ने मेरा चर्च जाना बंद कर दिया। तो जब मैं घर में दुआ करने के लिए जाना तो इन्होंने नशे के साथ, सिगरेट के साथ आना और कहना ये देख तेरा यीशु मसीह। ओके, तो कैसे फिर परमेश्वर ने लाइफ को चेंज किया, कैसे काम हुआ आपके जीवन तो में? जब मैं रोता था तो मैं परमेश्वर से कहता था कि घर में तो दुआ मैं कर नहीं सकता था, तो मैं गलियों में प्रेयर माउंटेन की प्रार्थना अटेंड करनी शुरू कर दी। तो जब मैंने करनी शुरू कर दी तो 2022 दिसंबर महीने के 4 तारीख को मैं खामरा चर्च में चोरी आया अपने घर वालों से बैप्टिज्म लेने के लिए। तो मुझे लगा कि अब मेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या तो मार देंगे या तो निकाल देंगे, कि अगर मैं घर वापस जाऊंगा बैप्टिज्म लेकर। तो जब मैं बैप्टिज्म लेकर घर वापस जा रहा था तो परमेश्वर का एक वचन मुझे याद आया, जिसमें परमेश्वर ने कहा कि अगर तू मेरी ओर एक और आएगा मैं तेरी ओर 7 और आऊंगा। तो परमेश्वर ने, जब मैंने एक कदम परमेश्वर की ओर लिया, परमेश्वर 7 कदम मेरे ओर आया। जब मैं घर गया पर मेरे फैमिली ने विरोध किया, पर बहुत थोड़ा। उन्होंने मसीह के नाम का विरोध छोड़ दिया, मसीह नाम का शब्द उनकी जिंदगी से कट हो गया और मुझे एक ऐसी तरह ट्रीट करते थे कि जैसे एक यीशु मसीह का लोग है और ये रह रहा है हमारे घर में बस। और लगातार चर्च आने के दौरान तो परमेश्वर ने जब मैं लगातार चर्च आया, परमेश्वर के वचनों को सुना, इन्होंने चर्च जाना अलो कर दिया। तब मुझे, जब मैंने बैप्टिज्म ले लिया, तो जब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करने की, परमेश्वर तूने कहा है, तेरा वादा है, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। परमेश्वर से मैंने रो रो के दुआएं की कि परमेश्वर अपना हाथ मेरे जीवन में ऐसा दिखा कि शर्मिंदा हो जाए मेरे वैरी। और परमेश्वर ने करके दिखाया। और अभी आपके फादर नशों से पूरी तरह से आजाद पूरी तरह से आजाद है। जैसे मैंने दुआएं की तो परमेश्वर मेरे फादर को इस तरह से लेकर आया कि मेरे जो मामा जी है वो बीमार हो गए थे, वो नॉन बिलीवर है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए प्रार्थना करो। पहली बार मेरे फैमिली ने कहा अगर यीशु मसीह जीवित है तो हील करके दिखाए, मैं अपनी जिंदगी उसे दे दूंगा। तो जब परमेश्वर ने जब दुआओं को सुना ईमान वाली, तो परमेश्वर ने उसको हील किया और आज वो हील है और मेरी फैमिली बैप्टाइज्ड है। हालेलुया! जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। और अभी इनके फादर नशों से आजाद हो चुके हैं और उसके बाद परमेश्वर ने जो कुछ शैतान ने छीना था खुदावन ने वापस किया। बाइक के साथ, स्कूटी के साथ, अपनी कार के साथ ब्लेस किया। कोई कर्जा नहीं है, हर तरह से परमेश्वर ने डिलीवरेंस दी है। तो अपने हाथों को उठा के कलीसिया खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। इस बड़ी गवाही के लिए ऊंची आवाज बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर राह दी दया वाला खुल जावेगा मेरा यीशु जदों